जय हिंद साथियों, एक बार पुनः आपका एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2022 के जीके जीएस के एक ज़बरदस्त मॉक टेस्ट में स्वागत है। यहाँ पर हम 20 क्वेश्चन लिए हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर आपके लिए चैलेंज भी है कि 20 में 10 सही करके दिखाइए। ठीक है, ये ऐसे प्रश्न हैं जो सीधे आपके एग्ज़ाम में छपने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हुए इस ज़बरदस्त सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, राउत नाचा एक प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है, यह कहाँ का नृत्य है? तो इसका सही आंसर आपका डी होगा। यह छत्तीसगढ़ का नृत्य है और यह दिवाली के बाद देव उठानी एकादशी के त्यौहार पर किया जाता है। यह यदुवंशियों के द्वारा अर्थात यादव के द्वारा किया जाता है और इसे गहिरा नृत्य के नाम से भी जानते हैं। चूंकि इस समय नृत्य से संबंधित सभी एग्जाम में काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसीलिए आप इसे रिवीजन अवश्य करें। चलिए, भारत की पहली स्वदेशी निर्मित रंगीन फिल्म पूछा गया है, कौन सा था? तो यह फिल्म थी आपकी किशन कन्हैया। कौन सी थी? किशन कन्हैया। सही आंसर यहाँ पर बनेगा बी। क्लियर है? अब इसमें आपको और बता दें, ये जो राजा हरिश्चंद्र है ये 1913 में आई थी और ये भारत की पहली फिल्म थी और इसके थे निर्देशक दादा साहब फाल्के। ठीक है, इसीलिए हिंदी साहित्य सिनेमा में सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहब फाल्के दिया जाता है। आलम आरा जो आई थी 1913, 13 का उल्टा करिए तो ये हो जाएगा 1931। 1931 में आलम आरा आई थी और यह पहली बोलती फिल्म थी। बात समझ में आ गई? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इतना आप ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत में कम्युनिस्ट सरकार बनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? ठीक है, तो इसका आपका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। केरल में सबसे पहले कम्युनिस्ट की सरकार बनी थी। ठीक, 1957 में। कब भाई? 1957 में। बात करें कम्युनिस्ट पार्टी के गठन की तो इसका गठन 1925 में हुआ था। कम्युनिस्ट पार्टी को भाकपा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? भाकपा, अर्थात भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला दिया गया है, कौन सी प्रतियोगिता फुटबॉल से संबंधित है? आपको ये आंसर बताना है। तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, बाकी और देख लीजिए, ईरानी कप, देवधर ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी, ये सभी ट्रॉफी आपकी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। क्लियर? आगे बात कर लेते हैं। भारत का केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान बहुत बार पूछा गया है ये एग्जाम में, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कहाँ पर है भाई? शिमला में है। कहाँ पर है? शिमला में। चलिए आगे बात कर लेते हैं। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बने हैं DY चंद्रचूड़, ये 50वें बने हैं और इनके पहले 49वें जो थे ये थे U ललित। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को CDS कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें पहले CDS की तो ये थे जनरल बिपिन रावत। कौन थे भाई? जनरल बिपिन रावत थे। ये 2019 में भारत के पहले CDS बने थे। ठीक है, अर्थात तीनों सेनाओं के हेड। और जो दूसरे CDS इस समय बन चुके हैं उनका नाम है अनिल चौहान। क्या नाम है भाई? अनिल चौहान। क्लियर? चलिए अगला एक शानदार प्रश्न देख लेते हैं। ओपेक का मुख्यालय पूछा गया है, तो ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, इसके जो मेंबर सदस्य हैं, इसमें कितने सदस्य हैं कंट्री? वो है 13 इसमें सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय वियना में है। वियना कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रिया में। ठीक है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया मत जान लीजिएगा, ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया में वियना पड़ता है। और इसकी बात करें इसका कब गठन हुआ था, स्थापना हुआ था? स्थापना 1960 में हुआ था, इराक के बगदाद में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। EVM का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो EVM का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पहला आंसर यहाँ पर सही होने वाला है और इसकी सबसे पहले शुरुआत 1982 में केरल में हुई थी, लेकिन केरल के एक विधानसभा में हुई थी, इसका ट्रायल किया गया था। पुनः 1999 में गोवा में पूरे विधानसभा में इसका प्रयोग हो गया और पूरे देश में 2004 से शुरू हो गया। ठीक है, तो EVM का फुल फॉर्म जानेंगे आप वोट देने के लिए।
भगवान महावीर का वास्तविक नाम पूछा गया है। सही आंसर यहाँ पर वर्धमान होगा। इनका जो है भगवान महावीर का वास्तविक नाम हो जाएगा। ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कह लीजिए या अंतिम गुरु कह लीजिए, ठीक है, तीर्थकर जिसे कहते हैं। और कौन से नंबर के थे? 24वें नंबर के भगवान महावीर। इनको वर्धमान भी कहा जाता है, ठीक है, जैन धर्म से। सिद्धार्थ तो आप जानते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित है, उनके शिष्य थे आनंद, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पानीपत की तीसरी लड़ाई पूछी गई है, कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी, ठीक है। पहला आपका कब हुआ था? 1526 में, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर जीता था। दूसरा आपका हुआ था 1556 में, अकबर और हेमू के मध्य हुआ था, इसमें अकबर जीता था। और तीसरा आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य 1761 में हुआ था। तो पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। भारत संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये होते हैं राष्ट्रपति। कौन होते हैं भाई? राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है? तो यहाँ पर आंसर शुक्र होगा। शुक्र को सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है और पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। यहाँ पर मंगल ग्रह पे Fe आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह लाल रंग का है, ठीक है। और चंद्रमा जो है पृथ्वी का जो है एक प्राकृतिक उपग्रह है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, शुक्र और अरुण मतलब स्टार्टिंग से दूसरा और अंतिम से दूसरा, ये दोनों जो है चक्कर उल्टा साइड में लगाते हैं। चलिए, अर्थात पूरब से पश्चिम लगाते हैं। देखिए, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछा है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा में जो है सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन होता है। जो बॉक्साइट होता है यह अयस्क होता है, किसका? एल्युमिनियम का, ठीक है, एल्यूमिनियम कहा जाता है, इसका अयस्क होता है, ठीक। तो भारत में तो उड़ीसा में हो गया, एल्यूमिनियम का अयस्क है। लेकिन बॉक्साइट दुनिया में सबसे अधिक कहाँ होता है? दुनिया में सबसे अधिक ये होता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर होता है भाई? ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर है? ये 2-3-4 पॉइंट जरूर आप जो है रिवीजन करते चले, ठीक है। भारत इसमें बॉक्साइट में बात करें तो 5वें स्थान पर है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल देखिए यहाँ पर किस प्रकार का, ये चक्री है। चक्री का मतलब क्या होता है भाई? नीचे रहेगा धूप होगा, वाष्प बनेगा, ऊपर जाएगा बारिश होगा, नीचे आएगा। तो ऐसा इसका चक्र जो है चलता रहता है, ठीक है। मानव शरीर का सामान्य तापमान पूछा गया है, क्या होता है? तो ये अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। डिग्री की बात करें तो कहीं कहीं आपको 37 डिग्री सेंटीग्रेड भी मिल जाता है और कहीं कहीं 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड भी मिल जाता है, ठीक है। ये आपका सेंटीग्रेड में हो गया, वो हो गया आंसर फ़ारेनहाइट में, डी का। और यदि हम बात करें इसमें केल्विन में तो 310 केल्विन कहते हैं। 3 पैमाना होता है ताप का, केल्विन, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? और एक चीज़ और पूछा जाता है, पानी का बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जाता है। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फ्रीजिंग मतलब जिस पे वो जमता है वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और प्लस एक होता है उसका डेंसिटी, पानी का घनत्व तो सबसे अधिक किस पे होता है? तो ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। चलिए, लैक्टिक अम्ल एक है, तो इसमें पूछ रहा है लैक्टिक अम्ल में कार्बन अणु कितने हैं, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आपका सही आंसर डी होगा, 3 कार्बन अणु हैं। लैक्टिक अम्ल को कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहा जाता है, जिसका अणुसूत्र होता है C3H6O3। C3H6O3 इसका जो है क्या होता है? कार्बन, इसका जो है लैक्टिक अम्ल का अणुसूत्र होता है, जिसमें कार्बन के अणु कितने हैं? 3। अगर यहीं पर हाइड्रोजन पूछता तो 6, ऑक्सीजन पूछता तो 3। इसको आप याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देख लीजिए, कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो सही आंसर यहाँ हो जाएगा विटामिन ए। इसे रेटिनाल कहा जाता है, ठीक है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग भी होता है। विटामिन बी में जो है कई सारा होता है, लेकिन इसको थायमिन कहते हैं, इसका रासायनिक नाम। विटामिन डी को कैल्सीफेराल कहते हैं और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। अब 2 चीज़ पूछता है इसमें, पानी में कौन घुलनशील है और कौन वसा में है? तो देखिए, कोई भी आप एक याद कर लीजिए, पानी में कर लीजिए तो बी और सी हैं, ठीक है। वसा में शेष जो बचता है KED, ये कीड़ा कहा जाता है, तो ये वसा में घुलनशील है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। थल सेना दिवस पूछा गया है, कब मनाया जाता है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला, अर्थात यहाँ पर बात जो चल रही है
WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात चल रही है। इसकी पहली महिला अध्यक्ष पूछा गया है कौन थी, तो ये जो है इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष थी नगोंजी ओकोंजो इवेला, ठीक है। ये वर्तमान में जो बनी है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये WTO की, और ये है नाइजीरिया की। पहली बार कोई महिला WTO की हेड बनी है, ठीक है, ये है नाइजीरिया की। WTO की स्थापना की बात करें तो 1995 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर की बात कर लें तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड है। और इसमें सदस्य देशों की बात करें, कुल कितने सदस्य देश हैं, तो ये है 164 इसके वर्तमान में मेंबर हैं, ठीक है। तो ये आपका करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। नगोंजी ओकोंजो इवेला ये पहली महिला WTO की हेड बनी, ठीक है। तो ये देखिए, ये टॉप मोस्ट आपके 20 क्वेश्चन थे, ठीक है। और आप कमेंट करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। देखिए, कहने के लिए 20 क्वेश्चन है, लेकिन इसके डिटेल पॉइंट को लेंगे तो लगभग 100 क्वेश्चन आपका कवर होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।